नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि बैरिंग। तो बैरिंग क्या है? बैरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी मशीन्स, जितने भी रोटरी मशीन्स होती हैं उसमें। सो बैरिंग के में जो एक नंबर दिया होता है, उस नंबर की कंप्लीट नोमेनक्लेचर के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बैरिंग नंबर नोमेनक्लेचर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैरिंग में नंबर है। इस नंबर का क्या मतलब होता है, कंप्लीट हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज बैरिंग। बैरिंग जो है वो क्या है? बैरिंग क्या है? बैरिंग एक मशीन का ऐसा एलिमेंट है जिसको जो कि क्या करता है, कंस्ट्रेन करता है रिलेटिव मोशंस को, और जो हमारा दो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसके बीच के फ्रिक्शंस को कम करता है। जो हमारा शाफ्ट होती है उसको सपोर्ट करता है। मशीन को स्मूथ रन कराने के लिए हम इस जो भी एलिमेंट यूज करते हैं उसको हम बैरिंग कहते हैं। एंड बैरिंग की अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो बैरिंग क्या है, जितनी भी रोटरी मशीन्स होती हैं उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो कि इसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, लंबे समय तक वो काम कर सकता है। तो इसके लिए बैरिंग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल सिस्टम्स में। तो वी आर यूजिंग अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बैरिंग्स अकॉर्डिंग टू द यूज, लाइक वी हैव लाइक जैसे कि अलग बहुत सारे हम बैरिंग्स यूज करते हैं, बॉल बैरिंग, रोलर बैरिंग, थ्रस्ट बैरिंग, नेडल बैरिंग, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैरिंग्स यूज करते हैं। बट जो बैरिंग के जो नंबर्स होते हैं उसका क्या स्पेसिफिकेशंस है वो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बैरिंग के जो नोमेनक्लेचर में बैरिंग का जो टाइप्स है, बैरिंग का डिजाइन्स है, बैरिंग की बाउंड्रीज है, वो सब क्या होती है उसको देखेंगे सबसे पहले। और हम सबसे पहले हमें समझ लेते हैं इसके जो नंबर है, जो नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बैरिंग के नंबर। तो सबसे पहला पार्ट जो आता है इसका, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मींस क्या होगा आपका, इंश्योर इन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस मैन्युफैक्चर। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है बैरिंग को मैन्युफैक्चर करते हैं, अलग अलग तरह के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बैरिंग को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो क्या है, सभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बैरिंग को सेम साइज में, सेम डायमेंशन, सेम टॉलरेंस के अकॉर्डिंग उसको मैन्युफैक्चर करें, तो कि जो भी कोई दूसरी कंपनी का भी बैरिंग्स आए तो वहां पर वो फिट हो सके। एंड नेक्स्ट इज द कॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी मतलब इंश्योर द पार्ट फिट। जो भी हमारा जो पार्ट्स है, जो बैरिंग बन के आया है, वो पार्ट बैरिंग जो है हमारा इजिली उसमें फिट हो सके। एंड रिलायबिलिटी, जो भी हमारा जो फंक्शन है, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंट जो भी मिस्टेक्स वगैरह हो उसको वो रोक सके, उसको कम हो। एंड नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस। जब भी हम बैरिंग्स को चूज करते हैं तो हमें नंबर्स, अगर ये सारा स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो क्या हमें बैरिंग को आसानी से जिस एप्लीकेशंस के लिए कौन सा बैरिंग यूज करना है तो इसलिए हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग पार्ट्स को भी इजी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होता है कि बैरिंग का नोमेनक्लेचर। इसमें हम बात करेंगे, जैसे आप देखेंगे मैंने कंप्लीट एक सीरीज दिया है, इसमें अलग इसके प्रीफिक्स और सिफिक्स वगैरह, इसके कोड्स वगैरह रहते हैं। तो कोड्स में हम इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहला है इसका प्रीफिक्स के बारे में होता है, और नेक्स्ट इज अ टाइप, नेक्स्ट इज सीरीज, बैरिंग नंबर, उसके बाद बोर डायामीटर, इंटरनल डिजाइन, बैरिंग चेम्फर। इस तरह के ये जो बॉक्स बने, सभी में अलग अलग तरह का ये डायमेंशन दिया था। और जरूरी नहीं कि हम सभी में ये सभी चीजें दिखाएं, जिसमें हमें जैसा जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक बैरिंग का साइज लेते हैं, जैसे हमारे पास बैरिंग है 6203 डबल जेड C3 डबल एक्स बैरिंग है। तो देखो डबल एज यानी सबसे पहला जो हमारा प्रीफिक्स, ये क्या बता रहा है, SS यानी स्टेनलेस स्टील का बैरिंग है। नेक्स्ट इज 62, 6 पहला डिजिट क्या बताता है हमें, सिंगल रो। सिंगल रो हमारा बॉल बैरिंग, डीप ग्रुप बॉल बैरिंग है, और कैसे लाइट सीरीज का है। 03 क्या है, इसके डायमीटर यानी बोर डायमीटर, जिसको हम ID बोलते हैं बैरिंग की, उसको बताता है। फिर सील के बारे में, क्लियरेंस के बारे में, और ये लुब्रिकेंट जो हमारा ग्रीस वगैरह जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। इसी को हम और अच्छे से इसको वन बाय वन एक एक लेटर को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारा बैरिंग के नंबर्स रहेगा। जैसे हमारे पास कोई बैरिंग है 6305 डबल जेड बैरिंग है, तो इस बैरिंग का जो फर्स्ट डिजिट है वो आपको क्या बताता है, ये बैरिंग का टाइप बताता है। जैसे सिंगल डो डीप ग्रुप बॉल बैरिंग। अब जैसे देखो यहाँ ये अलग अलग तरह के नंबर्स आपको बैरिंग्स में फर्स्ट डिजिट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं जैसे 6 नंबर की बात कर रहा था, 6 9 सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बैरिंग से। सपोज दैट वहां पर अगर 7 नंबर से स्टार्ट हो रहा है बैरिंग, तो दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बैरिंग से होगा। इसी तरह से अलग अलग नंबर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिजिट में बताती है बैरिंग का टाइप क्या है, राइट। नेक्स्ट इज सेकंड जो नंबर होता है, जैसे 3,
3 क्या बताता है, जो बैरिंग है वो किस सीरीज का है, लाइट सीरीज का है, मीडियम सीरीज का है, हैवी सीरीज का है, कैसी सीरीज का है। तो जीरो से लेके 9 तक की ये सीरीज होती है, जैसे एक्स्ट्रा लाइट थ्रस्ट, लाइट, मीडियम, हैवी, एक्स्ट्रा थिन सेक्शन, वेरी थिन सेक्शन, इस तरह से अलग अलग जो नंबर्स रहेगा। अगर हम इसमें देखें तो क्या 3 मतलब क्या है, मीडियम, यानी जो हम 6305 की बात कर रहे हैं तो क्या मीडियम सीरीज का हमारा बॉल बैरिंग है। नेक्स्ट नंबर जो हमारा होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, आपके बैरिंग की आईडी। जितना भी जो बैरिंग्स होते हैं उसकी जो आईडी होती है वो उसका क्या साइज, इंटरनल डायमीटर की जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या होता है, तो उसको स्पेसिफाई करता है हमारा थर्ड और फोर्थ, यानी दोनों डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट, जैसा कि यहाँ देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। तो फोर्थ डिजिट इसमें बैरिंग के नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको 4 नंबर्स जो हैं वो याद करने हैं, 00, 01, 02, 03। 00 मतलब 10 mm, 01 मतलब 12 mm, 02 मतलब 15, 03 मतलब 17 के बाद जैसे 04, 05, 06 फिर आगे जितना भी जाएगा उसमें आपको कुछ नहीं करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका बैरिंग की आईडी निकल आएगी। तो बेसिकली क्या है, 4 जो नंबर हैं ये कांस्टेंट रहते हैं, बाकी सभी में फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बैरिंग की आईडी निकल के आ जाएगी। चलिए ये तो था 10 mm तक के बैरिंग के बारे में। इन केस ऑफ अगर आपके पास 10 mm से बैरिंग की आईडी 10 से कम है तो उस केस में क्या होगा, जैसे 10 तक में 00 हो गया, अभी उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है, बैरिंग में 4 डिजिट्स नहीं होते, वहां पर क्या 3 डिजिट होती हैं, और जो थर्ड डिजिट होगी वही उसकी बैरिंग की आईडी होती है। जैसे अगर आप देखें 63 6 मतलब ये क्या, 6 इज अ आईडी, 6 उसकी क्या होगा 6 mm आईडी, यानी 1 टू लेके 9 तक जो रहेगा वो आईडी, इस तरह से थर्ड डिजिट नंबर रहेगा, फिर उसके बाद डबल डिजिट नंबर आएगा तो 10 mm से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से बैरिंग की आईडी का स्पेसिफिकेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं सील्ड। बैरिंग में हम अलग अलग तरह की सील्ड्स आप देखेंगे लगी होती है, जैसे इसमें देखें डबल जेड है, डबल जेड मतलब क्या है, बोथ साइड सील्डेड है, मेटल सील्ड है। तो इसमें जेड, डबल जेड, RS, 2RS, VVV, DDU, NR, M, इस तरह अलग अलग तरह की सील्ड के बारे में आपके नंबर्स जो है प्रीफिक्स वगैरह दिए होते हैं। तो इसी की इसको हमें यहाँ पे आप देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी दी है कि किसको हम क्या बोलते हैं। इस तरह से जो हमारा अगला जो डिजिट है ये क्या बैरिंग की सील के बारे में बताते हैं। इसी बैरिंग की क्लियरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बैरिंग में। बैरिंग जब भी हमारा होता है, जो भी अगर हम उसे प्रॉपर क्लियरेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे बैरिंग के जल्दी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो बैरिंग की क्लियरेंस आपका कंप्लीट इसकी स्पेसिफिकेशन चार्ट्स वगैरह होती है। गाइस मैंने बैरिंग पे और भी काफी वीडियोस बनाई है, अगर आप उनको और डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो वो वीडियोस के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से उनको भी देख सकते हैं। तो जैसे C1 क्लियरेंस है हमारा स्मॉलर देन C2, C2 क्लियरेंस है स्मॉलर देन नॉर्मल, CN जनरली के लिए CN क्लियरेंस रहती है, C3, C4, C5, इस तरह से अलग अलग नंबर्स में ये आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग इसकी टॉलरेंस वैल्यूज होती हैं और आपको जो मैन्युफैक्चरर द्वारा रिकमेंडेड चार्ट्स वगैरह होते हैं उसमें आपको मेंशन की जाती है। नेक्स्ट चीज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको नंबर्स बताया 6205 डबल जेड बैरिंग है, तो 62 में फर्स्ट डिजिट बताता है डीप ग्रुप बॉल बैरिंग है, सेकंड नंबर बताता है इसकी लाइट सीरीज है, एंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर बताते हैं 05 मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया, 05 इंटू 5 इजकल टू 25 mm इसका बोर, जो आईडी की बात कर रहे हैं, आईडी बोर, आईडी ये क्या है हमारा 25 mm, एंड डबल जेड इज अ बोथ साइड मेटल सील्डेड बैरिंग है ये। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए दूसरा एग्जांपल है 7310 BECBB। अब इसका नंबर क्या, देखिए इस नंबर का भी स्पेसिफिकेशन, 7 क्या बताता है हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बैरिंग, 3 मतलब मीडियम सीरीज का है, 10 मतलब उसका जो आईडी 5 से मल्टीप्लाई 50 mm इसका बोर डायमीटर होगा। नेक्स्ट बी बताता है इसका जो 40 डिग्री इसका कॉन्टैक्ट एंगल है। ई बताया इसका रेनफोर्स इनर रिंग्स है। CB मतलब इसका नॉर्मल एक्सियल क्लियरेंस है, एंड पी इज अ पॉलीमाइड केज है इसका। तो ये कंप्लीट इस तरीके से बैरिंग की स्पेसिफिकेशंस होती है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ फ्रेंड्स अगर आपका कोई सवाल है तो क्वेरी मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।